फेरो नाम सुनते ही जुल्म और तैव्य सजा की आवाज कानों में गूंजती है। इस्लामिक और जूथीव क्रिश्चियन थियोनोही मान्यताओं में फेरो एक त्युष्ट राजा के रूप में याद किया जाता है, जो असीमित शक्ति और ईश्वर को न मानने का प्रतीक है। फेरो की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा ताकत हो और वो सच्चाई ना माने तो क्या हो सकता है। लेकिन फेरो की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है। ये अच्छाई और बुराई, आस्था और शंका और नम्रता और अहंकार के बीच के संघर्ष की कहानी है, जो हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। आइए हम फेरो के जीवन के बारे में जानें, जिसने भगवान को चुनौती देने की हिम्मत की और जिसका हश्र हमेशा के लिए उन लोगों के लिए एक सबक बन गया जो उसके नक्शे कीथेम पर चलना चाहते हैं। हालांकि फेरो की कहानी इतिहास से जुड़ी हुई है, लेकिन इस्लाम और यहूदी धर्म के पवित्र ग्रंथों में और आगे चलकर ईसाई धर्म में भी इसका सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है। कुरान में फेरो को एक ऐसे शासक के रूप में दिखाया गया है जो अपनी ही शान और शौकत में डूबा हुआ था। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया था और बेरहमी से इसराइलियों पर अत्याचार करता था। बाइबल, खास तौर पर बुक ऑफ एक्सोडस में भी फेरो को एक क्रूर शासक के रूप में दिखाया गया है, जिसने इसराइलियों को गुलाम बना लिया था और आजाथई की उनकी गुहार को अनसुनाकर दिया था। थियोनोही ग्रंथों में फेरो को मूसा के एक थ्योर्जेय थेउशमन के रूप में दिखाया गया है। वो एक ऐसा शासक था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था और अंततः एक ही सच्चे ईश्वर को मानने से इनकार करने के कारण उसका सर्वनाश हो गया। ये धार्मिक लेख सिर्फ ऐतिहासिक कहानियां नहीं है, बल्कि ये धार्मिक सिद्धांत है जो आस्था के असली मायने, घमंड के नतीजे और बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में गहरी जानकारी देते हैं। धर्म के नजरिए से देखने पर फेरो की कहानी समय और स्थान की सीमाओं से परे है। ये कहानी इंसान के होने के गहरे सच को बयान करती है। हालांकि फेरो की कहानी आस्था से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, इतिहासकार और पुरातत्वविद लंबे समय से उस फिरौन की असली पहचान जानना चाहते हैं जिसका सामना मूसा से हुआ होगा। किसी खास ऐतिहासिक शख्सियत की पहचान करना बहुत मुश्किल साबित हुआ है, क्योंकि मिस्र से पलायन करने की घटना कब हुई और उस दौरान फिरौन कौन थे, इस बारे में विद्वानों में आज भी बहस जारी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व का महान निर्माता फिरौन रामेसिस द्वितीय ही वो शख्स था। दूसरी तरफ कुछ का मानना है कि उसका बेटा मेर्नेप्ताह ही वो शख्स था, क्योंकि पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि उसके शासनकाल के दौरान सामाजिक उथल पुथल और प्राकृतिक आपदाएं आई थी। हालांकि यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि मिस्र से पलायन करने की घटना कितनी सच है, इस बारे में विद्वानों में आज भी चर्चा हो रही है। असली ऐतिहासिक संदर्भ चाहे जो भी हो, फेरो की कहानी हमारी कल्पनाओं को आज भी मोहित करती है और हमें ये याद दिलाती है कि किसी के पास बहुत ज्यादा ताकत होने और इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही करने की क्षमता होने के क्या क्या खतरे हो सकते हैं। फेरो की कहानी अपने प्राचीन मूल से आगे बढ़कर कला, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गई है और एक क्रूर शासक की छवि पेश करती है। भव्य राजसी लिबास में दिखाई देने वाली उसकी तस्वीर को चित्रों, मूर्तियों और फिल्मों में हमेशा के लिए अमर कर दिया गया है, जो उत्पीड़न और तेव्य सजा का प्रतीक है। साहित्य में जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जैसी बेहतरीन रचनाओं से लेकर आधुनिक उपन्यासों और नाटकों तक फेरो की कहानी को अनगिनत बार नए सिरे से लिखा और पेश किया गया है। ये आधुनिक रूपांतरण अक्सर फेरो के अत्याचार और सामाजिक न्याय से जुड़े मौजूदा मुथेतियों के बीच समानता दिखाते हैं और उत्पीड़न, विरोध और आजादी पाने के विषयों पर प्रकाश डालने के लिए उसकी कहानी का इस्तेमाल करते हैं। भाग 5। जब ताकत अंधा बना देती है, फेरो का अहंकार। फेरो की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है ताकत के गलत इस्तेमाल और अहंकार के खतरों का वर्णन। कुरान में फेरो को एक ऐसे शासक के रूप में बताया गया है जो अपनी ही महत्वाकांक्षा में अंधा हो गया था। उसने अपने लोगों से कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। अहंकार और पूरी तरह से अपनी सत्ता के नशे में चूर उसके तिल को न तो अपनी प्रजा की और न ही ईश्वर की चेतावनियों की कोई परवाह थी। फेरो का पतन एक सबक है जो हमें यह बताता है कि घमंड और अहंकार को अपने ऊपर हावी होने थीना और अपने फैसले खुद लेना कितना खतरनाक हो सकता है। भाग 6। लाठी और सांप मूसा का दैव्य हस्तक्षेप। फेरो के अत्याचार और अहंकार के बीच मूसा का प्रवेश हुआ। मूसा ईश्वर द्वारा चुने गए एक नबी थे
जिन्हें इसराइलियों को गुलामी से मुक्त कराने और फेरो को उसकी मृत्यु का सच बताने के लिए भेजा गया था। कुरान और बाइबल में मूसा और फेरो के बीच कई तरह की नाटकीय मुठभेड़ों का जिक्र है। हर मुठभेड़ आस्था और अविश्वास और विनम्रता और घमंड के बीच संघर्ष को दर्शाती है। ईश्वर ने मूसा को कई चमत्कार दिए थे। ये ईश्वर की शक्ति का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन था जिसका मकसद फेरो का थील बठेलना और उसे एक सच्चे ईश्वर के बारे में यकीन दिलाना था। लेकिन हर चमत्कार के साथ फेरो का थील और भी कठोर होता गया। उसने इन चमत्कारों को सिर्फ जातियों समझकर खारिज कर दिया और उन्हें ईश्वर की शक्ति मानने के बजाय मूसा के जातियों का कमाल बताया। फेरो की कहानी का अंत मिस्र से पलायन के साथ होता है, जो कुरान और बाइबल तीनों में वर्णित एक महत्वपूर्ण घटना है। कई विनाशकारी महामारियों का सामना करने के बाद फेरो आखिरकार मान गया और उसने मूसा के नेतृत्व में इसराइलियों को मिस्र छोड़ने की इजाजत थी दे। हालांकि इसराइलियों के जाते ही पछतावे और अपने खोए हुए गौरव को वापस पाने की इच्छा से भरे फेरो ने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। मिस्र के सैनिकों और लाल सागर के बीच फंसे इसराइलियों के सामने बहुत बड़ा खतरा आ गया। अपने अहंकार में अंधे और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की हताशा में फेरो ने लाल सागर में छलांग लगा थी, लेकिन जैसे ही इसराइली भागकर सागर पार कर गए, सागर का पानी फिर से आ गया और फेरो उसमें डूब गया। भाग 8, एक तानाशाह की गूंज। आज के जमाने के लिए फेरो से मिलने वाले सबक। हालांकि फेरो की कहानी प्राचीन काल की है, लेकिन आज की दुनिया में भी इसकी प्रासंगिकता बरकरार है। उसकी कहानी हमें यह सीख देती है कि बहुत ज्यादा ताकत होने, अहंकार में डूबे रहने और सच्चाई को नकारने के क्या-क्या नतीजे हो सकते हैं। फेरो का उत्थान और पतन इस बात की याद दिलाता है कि असली ताकत सांसारिक प्रभुत्व से नहीं, बल्कि विनम्रता, करुणा और एक उच्च नैतिक शक्ति के प्रति समर्पण से मिलती है। ये हमें अन्याय का सामना करने, ताकतवर लोगों के सामने सच बोलने और लालच और अत्याचार के प्रलोभन का विरोध करने की चुनौती देता है। बढ़ते हुए अधिनायकवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों के कमजोर होने के इस दौर में फेरो की कहानी एक खौफनाक याद दिलाती है कि आजादी कितनी नाजुक होती है और मानवाधिकारों और सम्मान की रक्षा करना कितना जरूरी होता है। भाग 9, पन्नों से परे कला और मीडिया में फेरो। प्राचीन मिस्र का सबसे बड़ा तानाशाह फेरो धार्मिक ग्रंथों के पन्नों से आगे बढ़कर कला, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में एक जाना माना नाम बन गया है। उसकी तस्वीर, जिसे अक्सर उसकी सारी शाही भव्यता के साथ दिखाया जाता है, को चित्रों, मूर्तियों, फिल्मों और यहाँ तक कि वीडियो गेम में भी हमेशा के लिए उतार दिया गया है। ये उत्पीड़न, अवज्ञा और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। साहित्य में पर्सी विषय शैली की कविता ओज़ाइमंडियास जैसी बेहतरीन रचनाओं से लेकर आधुनिक उपन्यासों और नाटकों तक फेरो की कहानी को अनगिनत बार नए सिरे से लिखा और पेश किया गया है। ये रचनाएं ताकत की मनोवैज्ञानिक जटिलताओं और अत्याचार की मानवीय कीमत को दर्शाती हैं। लोकप्रिय संस्कृति ने भी फेरो की कहानी को अपनाया है और अक्सर उसे द 10 कमांडमेंट्स जैसी फिल्मों और द प्रिंस ऑफ इजिप्ट जैसी एनिमेटेड फिल्मों में एक थ्योर्जेय खलनायक के रूप में दिखाया जाता है। भाग 10, वर्तमान पर फिरौन की पकड़, उत्पीड़न का प्रतीक। प्राचीन काल का व्यक्ति होने के बावजूद 21वीं ST में भी फेरो की विरासत का गहरा प्रभाव है। उसका नाम उत्पीड़न, अन्याय और सत्ता के दुरुपयोग का प्रतीक बन गया है। राजनीतिक भाषणों से लेकर विरोध प्रदर्शनों तक फेरो का नाम उन लोगों के लिए एक नारा बन गया है जो अधिनायकवाद को चुनौती देना चाहते हैं, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना चाहते हैं और हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की वकालत करना चाहते हैं। फेरो की कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय की लड़ाई एक निरंतर संघर्ष है, जिसके लिए साहस, दृढ़ता और सच्चाई की ताकत में अटूट विश्वास की जरूरत होती है। ये हमें अपनी आवाज उठाने, सत्ता में बैठे लोगों को जिम्मेदार ठहराने और ऐसी दुनिया बनाने के लिए अथक प्रयास करने का आह्वान है जहां फेरो की विरासत हमारे वर्तमान की नहीं, बल्कि हमारे अतीत की एक भयानक चेतावनी के रूप में याद रखी जाए। भाग 11, एक अस्थियाबहार चेतावनी, फेरो की विरासत। फेरो की विरासत इतिहास, आस्था और आजादी और न्याय के लिए चल रहे मानवीय संघर्ष से बनी एक जटिल कहानी है। वो हमें ये सीख देकर गया है कि बहुत ज्यादा ताकत होने, अहंकार में डूबे रहने और सच्चाई को नकारने के क्या क्या नतीजे हो सकते हैं।
पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उसकी कहानी सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे इंसान के होने के गहरे सच को बयान करती है। लेकिन फेरो की विरासत सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि ये उम्मीद की कहानी भी है, जो आस्था की ताकत, विरोध के महत्व और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमाण है। आइए हम अतीत की गलतियों से सीखें, करुणा और विनम्रता के गुणों को अपनाएं और ऐसा भविष्य बनाने का प्रयास करें जहां फेरो का अत्याचार एक तीर की याद बनकर रह जाए, एक बीते युग की एक सीख।